बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ग्लोबल अफेयर और मैं हूं मोहसिन राना। नाज़रीन, इस वक्त मशरक़ वस्ता में जो कशीदगी है इस वक्त अपने उरूज पर पहुंची हुई है। एक तरफ अभी हाल ही में नाज़रीन पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी थमी है, तो दूसरी तरफ फिर इज़राइल और ईरान के दरमियान जो कशीदगी है ये थमने का नाम नहीं ले रही है। और अब मशरक़ वस्ता की इस सूरत हाल को देखते हुए नाज़रीन चीन और पाकिस्तान के हवाले से अहम तरीन एक डेवलपमेंट हुई है। पहले ही नाज़रीन चीनी टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान ने भारत को तारीख़ी शिकस्त दी है और पूरी दुनिया में पाकिस्तान ने कामयाबी समेटी है। पूरी दुनिया में पाकिस्तान एयरफोर्स ने पाकिस्तान ने अपना नाम रोशन किया है। दुनिया अब इस जीत के बाद नाज़रीन पाकिस्तान की तरफ देखने लग पड़ी है। तो अब नाज़रीन चीन पाकिस्तान को मज़ीद J-10C तैयारे जो है ये देने जा रहा है। आखिर पाकिस्तान अब मज़ीद J-10C तैयारे क्यों लेने जा रहा है, जबकि पाकिस्तान को अब चीन से नाज़रीन J-35 जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के 5th जनरेशन के तैयारे हैं ये भी अगले माह या 1 से 1.5 माह के अंदर पाकिस्तान एयरफोर्स के पास मिल जाएंगे। तो अब आखिर ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान को एमरजेंसी में मज़ीद जो J-10C हैं ये रिक्वायर करने पड़े हैं? क्या नाज़रीन भारत और इज़राइल का गठजोड़ जो है ये पाकिस्तान के लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है? जिस तरह नाज़रीन भारत मुसलसल इज़राइल और ईरान के इस जंग में इज़राइल की हमायत कर रहा है, इसके पीछे नाज़रीन कहीं भारत की पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई साजिश तो नहीं छुपी है? क्योंकि नाज़रीन गुज़श्ता कई दिनों से नाज़रीन जब से इज़राइल और ईरान के दरमियान ये कशीदगी उरूज पर पहुंची है तो बरतानवी F-35 जो 5th जनरेशन का तैयारा है ये भारत के अंदर मौजूद है। भारतीय एयरबेस के ऊपर नाज़रीन इसकी हंगामी लैंडिंग करवाई गई है। क्या भारत की इज़राइल के साथ मिलके पाकिस्तान के ऊपर हमला करने की कोई तैयारी तो नहीं की जा रही? क्योंकि भारतीय सरकार मुसलसल ये कहती आई है, भारतीय वज़ीर-ए-आज़म ने अभी 2 दिन पहले भी कहा है अमेरिकी ट्रंप से फ़ोन के ऊपर कि ऑपरेशन सिंदूर इज़ नॉट ओवर। क्या ऑपरेशन सिंदूर की आड़ में नाज़रीन भारत पाकिस्तान के ऊपर दोबारा से हमला करने की तैयारी कर रहा है? तो आज के इस वीडियो में इसी सब पर बात करनी है। आपसे गुजारिश है वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर दें, साथ में बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नया नई वीडियो आप तक आसानी से पहुँचती रहे। नाज़रीन सबसे पहले ज़रा आप ये AM रॉड की एक स्पेशल रिपोर्ट है ये चेक करें, ये रिपोर्ट देखें, उसके बाद फिर जो दीगर ख़बरें हैं इन पर बात करेंगे। दोस्तों, 2 अहम टॉपिक्स पर बात करने जा रहे हैं। पहला बात करेंगे कि इज़राइल के चैनल 14 ने पाकिस्तान और ईरान को लेकर एक बहुत बड़ा दावा किया है। मीन्स उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि पाकिस्तान कोई प्रॉपर अपने मिसाइल्स या मिलिट्री इक्विपमेंट ईरान को प्रोवाइड कर रहा है, जिससे इज़राइल को बहुत डैमेज हो रहा है। और उसके साथ साथ दूसरे टॉपिक पर हम ये बात करेंगे कि पाकिस्तान के पास करंटली लिमिटेड नंबर में J-10C एयरक्राफ्ट मौजूद है और फ्यूचर में क्या पाकिस्तान इनकी तादाद बढ़ाएगा या नहीं, इसको लेकर कुछ अहम अपडेट्स हैं। तो दोस्तों, इन दोनों टॉपिक्स पर बात करते हैं। पहले टॉपिक की तरफ आ जाएं तो इसराइल का एक वेल नोन न्यूज़ एजेंसी चैनल 14, उस पर जो इसराइल और मिडल ईस्ट के अफेयर से रिलेटेड करस्पॉन्डेंट थे, उन्होंने बात करते हुए ये कहा है कि पाकिस्तान प्रॉपर मिलिट्री इक्विपमेंट प्रोवाइड कर रहा है ईरान को, और जो ईरान इसराइल के ख़िलाफ़ यूज़ कर रहा है और इसराइल में हैवी डैमेजेस हो रहे हैं। ועוד דיווח מעניין, משאיות בגבול פקיסטן איראן, אנשים מתעדים את המשאיות שעוברות בגבול הזה, אנחנו יודעים שפקיסטן היא מדינה גרעינית। रिसेंटली भी ईरान ने मल्टीपल इजरायली साइट्स को हिट किया है, जिसमें एक इजरायली मिलिट्री कंपाउंड है। ईरान का ये कहना है कि वो बेसिकली हॉस्पिटल के एरिया के नीचे इजरायली मिलिट्री कंपाउंड है जिसको हिट किया गया है, जबकि इसराइल का कहना है कि हमारे हॉस्पिटल को ईरानियन मिसाइल्स ने टारगेट किया है। ईरान का इस वक्त सबसे बड़ा मसला ये है कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू जो दुनिया की बड़ी ताकतें हैं उन तक पहुंचाया जाए। यही वो वजह है कि रिसेंटली जब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर मिले हैं डोनाल्ड ट्रंप के साथ, तो उससे समझाया गया है कि ईरान आपके लिए कोई तर्न वाला नहीं है। यही वो वजह है कि पहले जो ट्रंप ईरान से एवैक्यूएशन की कॉल दे रहे थे, सरेंडर की कॉल दे रहे थे, अब वो कह रहे हैं कि मैं पीसफुल सोल्यूशन चाहता हूँ, डिप्लोमेटिक सोल्यूशन चाहता हूँ। और खुद ये चीज़ अमेरिकन मिलिट्री भी समझती है, लेकिन इसराइल पूरी कोशिश कर रहा है कि किसी तीसरे फरीक को इस पूरी जंग में लाके फिर एक जवाब बनाया जाएगा कि अमेरिका और उसके इत्तेहादी हैं। और यही वो वजह है कि इजराइल के मीडिया एजेंसीज ये काम कर रही हैं कि जी पाकिस्तानी मिसाइल्स यूज़ हो रहे हैं, फलानी चीज़ यूज़ हो रही है, बट हैव माई वर्ड्स
जिस दिन पाकिस्तानी मिसाइल यूज होंगे तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे वो मेरा ख्याल मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और सेम इसी तरह के मिलते जुलते प्रोपेगेंडास को इंडियन साइड से भी प्रोपेल किया जा रहा है। इसके साथ साथ सिक्योरिटी सोर्सेज की तरफ से ये चीज भी क्लेम की जा रही है कि पाकिस्तान आने वाले वक्त में मजीद जेट-एंड-सी एयरक्राफ्ट इंडक्ट करने जा रहा है अपनी एयरफोर्स में। मजीद जेट-एंड-सी एयरक्राफ्ट इस कॉन्टेक्स्ट में भी जरूरी है क्योंकि अब सिर्फ पाकिस्तान की ईस्टर्न साइड ही नहीं बल्कि वेस्टर्न साइड पर भी कुछ खतरात मौजूद हैं, खासतौर पर ईरान इसराइल की इस कॉन्फ्लिक्ट की सूरत में। तो पाकिस्तान के पास करंटली 20 से 25 के दरमियान जेट-एंड-सी एयरक्राफ्ट मौजूद हैं और जो मजीद जेट-एंड-सीज हैं पाकिस्तान को डिलीवर किए जाएंगे, लेकिन वो अपनी प्रॉपर टाइमलाइन पर, क्योंकि चाइना अपने लिए भी जेट-एंड-सीज की प्रोडक्शन लाइन को जारी रखे हुए है। इसके साथ साथ कुछ दूसरे कंट्रीज भी हैं जिन्होंने ऑर्डर्स दिए हैं या वो निगोशिएशंस में हैं। सो उनके लिए भी जेट-एंड-सी एयरक्राफ्ट चाइना को अगर बनाने पड़ेंगे तो प्रोडक्शन लाइन पर स्ट्रेस आएगा। तो यहाँ देखना दिलचस्प होगा कि पाकिस्तान के लिए जो ऑर्डर्स हैं उन्हें किस तरह यहाँ पर एग्जीक्यूट किया जाएगा। लेकिन जेट-एंड-सी पाकिस्तान के इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में बहुत ज़्यादा अहम है, खास तौर पर पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि जिस तरह इन्होंने कामयाबी हासिल की है इंडिया के राफेल के खिलाफ, SU-30, MiG-29, मिराज 2000 के खिलाफ, उसके बाद दुनिया की बहुत सी कंट्रीज इसमें इंटरेस्टेड तो हैं ही, लेकिन पाकिस्तान के लिए इसकी अफादियत और ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट और ज़्यादा बढ़ चुकी है। जेट-एंड-सी को सबसे ज़्यादा डेंजरस ये चीज़ बनाती है कि इसके साथ पाकिस्तान को PL-15 भी मिल रहा है और बहुत जल्द पाकिस्तान को PL-17 भी मिलेंगे। PL-15 जो पाकिस्तान के पास मौजूद है वो प्रीमियम वर्जन है जिसकी रेंज 200 किलोमीटर से ज़्यादा है और पाकिस्तान ने जो लॉन्गेस्ट किल इंडिया के खिलाफ की है वो 180 किलोमीटर दूर की है, जो कि दुनिया की अब तक की लॉन्गेस्ट रेंज किल्स में से एक है। जबकि अगर हम जरा मगरबी सरहद पर चले जाएं तो इस वक्त जिस तरह ईरान के डीप इनसाइड अंदर आकर इजरायली फाइटर जेट्स बॉम्बिंग कर रहे हैं, इजरायली ड्रोन्स नजर आ रहे हैं, अगर इन्हीं ड्रोन्स में से या फाइटर जेट्स में से कोई पाकिस्तानी सरहद क्रॉस करने की कोशिश करता है या करीब आकर जासूसी, रिकॉनिसेंस या इस तरह का कोई इंटेलिजेंस गैदरिंग का काम करता है तो उसे डेटर करना पाकिस्तान एयरफोर्स की जिम्मेदारी होगी। जी नाज़रीन, आपने इनकी रिपोर्ट देखी है। अब मैं ज़रा आपको बताता हूं कि भारत के जो साबिक भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी के जो सरबराह हैं नाज़रीन, इन्होंने मोदी का झूठ एक बार फिर से पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज कर दिया है। भारतीय इंटेलिजेंस सर्विस के साबिक सरबराह अमरजीत सिंह ने कहा है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के एजाज़ में डोनाल्ड ट्रंप का ज़ोराना आप सबको मुबारक हो, यह सिलसिला नहीं रुकना चाहिए, पाकिस्तानी क़यादत को अब नई दिल्ली भी जाना चाहिए। फिर साथ ही नाज़रीन, पहलगाम वाक़े के मुतालिक इनका कहना था कि भारत के पास कोई सबूत नहीं है कि पहलगाम हमला पाकिस्तान ने करवाया। पहलगाम में हमला करने वाले जंगल में गायब हो गए। पाकिस्तान और भारत के दरमियान मसाइल के हल के लिए बात होनी चाहिए। भारत की पाकिस्तानी मीडिया, मारूफ शख्सियात पर पाबंदियाँ ज़्यादा देर नहीं चलेंगी। भारतीय इंटेलिजेंस सरबराह के मुताबिक इन्होंने तारीफ़ करते पाकिस्तान की कहा कि पाकिस्तान की मेहमान नवाजी का दुनिया में कोई मुकाबला नहीं है और भारतीय खुफिया एजेंसी का वाहिद चीफ हूँ जो रिटायरमेंट के बाद भी 4 बार पाकिस्तान जा चुका हूँ। और दूसरी तरफ नाज़रीन, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस ने मोदी का जंगी जुनून जो है एक बार फिर से बेनकाब कर दिया है और इन्होंने बताया कि भारत की खिलाफ वर्जियाँ आलमी बहरान को जन्म देने लगी हैं। सिडनी में कायम इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस ने अपनी होशरबा रिपोर्ट जारी की है जिसमें नाज़रीन कहा गया कि भारत की खिलाफ वर्जियाँ आलमी बहरान को जन्म दे रही हैं। इंस्टीट्यूट ने कहा है कि भारत कश्मीर को मुस्तकिल पुरतशद्दुद खिता बना चुका है। रिपोर्ट में भी बताया कि कश्मीर दुनिया के बदतरीन तनाज़ात में शामिल है। कश्मीर का तनाव किसी भी वक्त खिते को जंग में झोंक सकता है। ये भी कहा गया है कि जनूबी एशिया दुनिया का दूसरा गैर महफूज तरीन खिता इस वक्त बन चुका है। और ट्रंप ने नाज़रीन वाज़े कर चुके हैं, ट्रंप कई बार कह चुके हैं कि अपने दौरे मुद्दत में ये मसला कश्मीर को हल करना चाहते हैं और उम्मीद है कि मसला कश्मीर जो है ये हल होना चाहिए। अपनी फीडबैक का इज़हार कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।